रिसेंटली फोर्ड के इंडिया को लीव करने के बाद इंडियन कार मार्केट में काफी हलचल देखने को मिली, स्पेशली फोर्ड की एंडेवर के लिए। बट अब एक और अमेरिकन कार ब्रांड की हालत काफी खराब हो रही है एंड उसका इंडियन कार मार्केट से टाटा बाय बाय करना ऑलमोस्ट कंफर्म है। एंड ये अमेरिकन कार ब्रांड है जीप। वेयर इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों अमेरिकन कार ब्रांड्स इंडियन कार मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। वेयर सबसे पहले बात करते हैं जीप की सबसे पॉपुलर कार जीप कंपास के बारे में, जिसके साथ जीप ने एक धमाकेदार एंट्री करी थी इंडियन कार मार्केट के अंदर। 2017 में एंट्री लेते ही जीप ने कंपास की 900 यूनिट्स को बेच दिया था, जो कि पहली मंथ में काफी इम्प्रेसिव था। इवन अपकमिंग मंथ के अंदर पहले 2000 यूनिट और बाद में 3000 यूनिट भी बिक गई थी, वो भी बड़े आराम से। मतलब 2017-18 के अंदर लोग जीप कंपास को काफी पसंद कर रहे थे। बट अब मई 2024 में जीप कंपास की 270 यूनिट्स भी नहीं बेच पा रहा है। वेयर जीप कंपास की लो सेल का रीजन था उसका प्राइस, जो कि 40 लाख रुपीस ऑन रोड था, जो कि उसके कॉम्पिटिटर हैरियर और हेक्टर से काफी ज्यादा थे। इवन पूरी कंपनी के दिन काफी खराब चल रहे थे, जिसको हम टाटा सफारी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मतलब टाटा सफारी टाटा की सबसे कम बिकने वाली कार्स में से एक है, जो कम होने के बाद भी पूरे जीप के लाइनअप से बहुत ज्यादा है। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जीप के शोरूम्स में लोगों की उतनी ही कमी है जितने पाकिस्तानी लोगों के घर में आटे की। मतलब आप समझ सकते हो जीप के लिए कंडीशन कितनी ही सीवियर है। अब जीप का नाम सुनते ही उनकी आइकॉनिक एसयूवी जीप रैंगलर दिमाग में आती है, जो अपने ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। इवन दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ रोडर्स में उसका नाम हमेशा टॉप पर होता है। बट सेल्स में ये कैपेबिलिटीज उसके काम बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इवन मल्टीपल मंथ में जीप रैंगलर की एक भी यूनिट नहीं बेच पाया एंड इंडिया के अंदर जीप रैंगलर की सेल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी। तो रैंगलर के केस में पहला रीजन था महिंद्रा की थार। अब इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल एसयूवीज को बाय करते हैं अपने एरिया में और रोड पर डोमिनेट करने के लिए, और ये एक स्टेटस सिंबल की तरह होती है, मतलब रोला जमाने के लिए। एंड अब आपको रोला जमाने के लिए 85 लाख रुपीस की जीप रैंगलर बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 लाख में आप एक थार रॉक्स बाय कर सकते हो, जिसमें आपको सेम रोला मिलेगा, वो भी हाफ प्राइस में। एंड अब तो लुक्स में भी कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। एंड अगर फिर भी आपको जीप रैंगलर ही बाय करनी है तो आप सेकंड मार्केट से एक डिसेंट जीप रैंगलर हाफ प्राइस में बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है जीप रैंगलर और कंपास के बाद संभल गए होंगे एंड सेंसिबल डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके बाद जीप ने लॉन्च करी 50 लाख रुपीस की जीप मेरिडियन, वो भी टोयोटा फॉर्च्यूनर से कंपटीशन के लिए। फिर क्या, हैवी डिस्काउंट के बाद भी जीप मेरिडियन की 75 यूनिट्स तक नहीं बेच पाया। अगर आपको जीप मेरिडियन एक्सपेंसिव लग रही है तो फिर आपके लिए है जीप ग्रैंड चिरोकी, जिसका ऑन रोड प्राइस पूरे 1 CR का है, जहां पर आपको 1 करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 268 bhp निकाल कर देता है। जबकि इसी प्राइस में आने वाली BMW और मर्सिडीज काफी पावरफुल कार प्रोवाइड कर देती है, वो भी इसी प्राइस रेंज में। बाकी लग्जरी डिपार्टमेंट में भी ग्रैंड चिरोकी का प्राइस टैग बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, इसके इंटीरियर में यूज करे गए मटेरियल को देखते हुए। वेयर जीप की लो सेल्स का सबसे बड़ा रीजन है ओवर प्राइसिंग। जैसे जीप कंपास जो पूरे 40 लाख रुपीस की पड़ती है ऑन रोड, जो कि इसके मेन कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल टाटा हैरियर आपको 30 लाख रुपए की पड़ जाती है एंड MG की हेक्टर 27 लाख की, जबकि ये तीनों ही सेम सेगमेंट की कार्स हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इनका बकवास सर्विस नेटवर्क और आफ्टर सेल्स सर्विस। अब इंडिया के अंदर जीप ने फिएट की सब्सिडी की तरह एंट्री ली थी एंड वो हेविली डिपेंड था सर्विस नेटवर्क के लिए फिएट पर, जबकि फिएट खुद ही इंडियन मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। एंड ये तो वही बात होगी पाकिस्तान किसी और देश की फाइनेंस में मदद करे। एंड थर्ड पॉइंट था इनकी लो रिलायबिलिटी। अब 2019 की वर्स्ट कार ब्रांड की लिस्ट में जीप 8वीं पोजीशन पर आया था। इवन रिपोर्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग 43% जीप ओनर्स को फॉल्टी डैशबोर्ड डिस्प्ले, फॉल्टी TMS सेंसर और बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही थी अपनी ब्रांड न्यू जीप्स के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम। अब जीप की जो पेरेंटल कंपनी है स्टेलेंटस, उसका मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया के अंदर काफी ज्यादा खराब है एंड वो मल्टीपल टाइम अपने MD एंड CEOs को बदल चुके हैं। मतलब कंपनी के अंदर कोई भी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उनके ऑपरेशंस को लेकर। इवन जीप के पास कोई फ्यूचर विजन ही नहीं अपनी कार्स को लेकर, जैसे ना कोई नेक्स्ट जेन SUV एंड ना ही कोई EV प्लेटफॉर्म।